नमस्कार। आप देख रहे हैं मगध समाचार और मैं हूं खुशी। राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बड़े जोर शोर से कोशिश की जा रही है। पदाधिकारियों को लगातार स्कूलों के निरीक्षण करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बावजूद तमाम अनियमितताएं, लापरवाही और भ्रष्टाचार बरकरार है। दबंग शिक्षकों के आगे अधिकारी असहाय और मजबूर हैं। ताजा मामला गोह प्रखंड के मध्य विद्यालय अहियापुर का है, जहां दिनदहाड़े एक महिला शिक्षक से बदतमीजी की गई और इसका विरोध करने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी पर हमला किया गया। महिला शिक्षक काजल ने आरोप लगाया है कि स्कूल में छात्र छात्राओं की फर्जी हाजिरी बनाई जाती है और शिक्षक भी खुद ऐसा करते हैं। मिड डे मील सामग्री की भी चोरी की जाती है। इसका विरोध करने पर उनके साथ अन्य शिक्षक गलत व्यवहार करते हैं। क्या कैसे करता हूँ? एक्चुअली मैं 22 फरवरी 2022 को मैंने ज्वाइन किया है राजकीय मध्य विद्यालय अहियापुर। और एक्चुअली मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, किडनी पेशेंट थी, जिसकी वजह से कि मैं रोहतास ज़िला की हूँ और वहाँ पे मेरा ज्वाइनिंग कोई देखने वाला नहीं हुआ था। इसी वजह से मेरा ज्वाइनिंग यहाँ पे हो गया था। और यहाँ पे रास्ता बहुत टफ है, 5-6 किलोमीटर टफ मैं जाती हूँ, पढ़ा कर आती हूँ। और जब से मैंने ज्वाइनिंग किया है तब से टीचर्स जो हैं आते नहीं हैं और इस चीज़ को प्रिंसिपल अलाउ कर रहा है। मतलब कि वो 10 दिन पर आके हाजिरी बनाते हैं। कौन टीचर हैं जो? त्रिपुरारी शरण और ये दीपक कुमार और शिवशंकर कुमार। शिवशंकर का दुकान है गोह में, वो अपना दुकान चलाते हैं। और दीपक कुमार का बिजनेस है गया में, वो मोबाइल डिविजन का एजेंसी है। और गया में पार्ट्स जिम है और गोह में पार्ट्स का दुकान है। जिस बिजनेस से भी उनको फुर्सत नहीं मिलता है, इसी वजह से वो एब्सेंट रहते हैं। और ये प्रिंसिपल को क्या पैसा देते नहीं देते हैं ये मुझे पता नहीं है। तीनों टीचर्स एब्सेंट रहते हैं और उन सबका क्लास में 1 to 8 अकेले क्लास लेती हूँ और प्रिंसिपल भी बैठे रहते हैं। और जिसकी वजह से कि क्लास नहीं होने की वजह से बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। उनके गार्जियंस हमसे बोलते हैं और बच्चे जाने पर कहते हैं कि नहीं सर लोग आते हैं। बाद में मैं पूछी हूँ कि क्यों बोले हो, तो वो लोग बोल रहा है कि हमारी हाजिरी वो बनाते हैं, हम लोग नहीं भी आते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो हमारी हाजिरी वो लोग बनाते हैं। इसी वजह से हम लोग बोल दिए हैं कि सर लोग आते हैं। और काफ़ी चोरी सरकार की चीज़ें हो रही वहाँ पर। जब से मैंने ज्वाइन किया है, चावल जो रसोइया लोग हैं चावल ले कर जाती है, बच्चों का खाना नहीं बनता है। और 400 का बच्चे अटेंडेंस बनाए हैं और जब से मैं आई हूँ मात्र 60-70 ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। और जब से मैं जा रही हूँ तभी से 60-70 आए, उसके पहले एक भी बच्चे नहीं आते थे। अभी जो आज जो हादसा हुई, वो घटना हुई, जो बीओ साहब गए थे जांच में। हाँ, तो आज हादसा हुई तो सिर्फ वो टीचर नहीं, हमेशा प्रिंसिपल वो 2 साल से मेरे को ऐसे बोलते हैं, लेकिन मैं चुपचाप रहती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ट्रांसफ़र करा लूँ। मैं बहुत बार दौड़ी भी हूँ। अभी कुछ ही दिन पहले मैं गई थी ये सचिवालय में पटना और मुख्यमंत्री जी से मिलने का मुझे नहीं मिला। उन्हें भी इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है, पैदल चल के आना जाना पड़ता है। और ऊपर से यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बिल्कुल उदंड हैं, बोलने का तमीज़ नहीं है, मारने को दौड़ते हैं, बदतमीज़ी से बात करते हैं। अभी जो हमको ये बताइए कि बीओ साहब वहाँ गए तो जानलेवा हमला हुई इन पर? वो मेरे को मारने चला था और फिर वो बोले हैं बचाने के लिए, तो उनके पर जानलेवा हमला हुई। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नंदलाल प्रसाद ने कहा कि वे विभाग के निर्देशानुसार विद्यालय का निरीक्षण करने गए थे। वहां हेडमास्टर और महिला शिक्षक के बीच बहस हो रही थी। इसी बीच शिक्षक दीपक कुमार वहां आकर हंगामा करने लगे। रोकने पर उन्होंने हमला कर दिया। बीओ ने इसकी सूचना पुलिस और वरीय अधिकारियों को फोन पर दी है। सर, विद्यालय का जांच करने गए थे, क्या घटना हुई? सर, आदरणीय के पाठक मुख्य सचिव बिहार पटना शिक्षा विभाग तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी औरंगाबाद के आदेशानुसार, वैसे आज मेरा डीएम सर के आदेश के अनुकूल भी मेरा आज जांच कार्यक्रम निर्धारित 8-10 विद्यालय का था, जिसमें एक अहियापुर भी था। मैं वही अहियापुर में जांच करने सर गया। तो जांच के क्रम में सर
काजल कुमारी और हेड मास्टर साहब आपस में बाती कर रहे थे कि दीपक कुमार और शिवशंकर बाबू कल और परसों नहीं आए, उनका हाजिरी खाली था, आज आकर के दोनों बना लिए हैं। दीपक कुमार परसों और शिवशंकर जी माने कि 3 तारीख को, ये दोनों आपस में बहस कर रहे थे। वो हेडमास्टर साहब कह रहे थे क्यों आप हमारी व्यवस्था में गलत ही करते हैं, ये करते हैं। मैडम बोली नहीं, हम आपको खाली था, हम देखे हैं, अब फिर भी आप मैंने उसका हाजिरी बनाए हैं। इसी बीच सर चल ही रहा था कि दीपक कुमार कहीं किसी क्लास में सर पढ़ा रहा होगा या खड़ा हो, जहाँ भी हो, हम सर नहीं देखे उसको, वो आया और कहने लगा काजल कुमारी को कि तुम कौन होती हो, मैंने कौन आदमी कहाँ है कि हाजिरी बनाया नहीं बनाया, तो तुम कौन होती हो एक कहने वाला। तुम चारों शिक्षकों को तुम परेशान कर रखी हो, तुमको नहीं चलेगा। शिक्षिका काजल कुमारी को बोल रहे थे, शिक्षिका को बोल रहे थे, हाँ, उंगली दिखा के जोर जोर से आवाज़ में। तो हमको थोड़ा सा खराब लगा। हमने एचएम से कहा कि देखिए अनुज बाबू, कि जब आप बैठे हुए हैं, हम भी बैठे हुए हैं, तो आपका एक शिक्षक अनावश्यक रूप से क्यों आकर के इसमें ओवरटेक कर गया? उनसे तुम नहीं बुलाए, उनसे तो बातचीत नहीं हो रही है, वो क्यों इस मामले में टपक गए? इतना ही सर हम बोले कि दीपक कुमार उसको छोड़ करके हम पर हमला, एक तरह का जैसे शेर झपटता है ना बकरी पर, जहाँ हम छिपे, मतलब जानलेवा हमला किया। जानलेवा हमला, बिल्कुल जानलेवा हमला। इसी बीच उनके ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक अनुज बाबू और त्रिपुरारी शरण ठाकुर शायद जो भी हो, ये दोनों आदमी उनको पकड़ करके ऑफिस से बाहर कर दिया। मतलब गला दबाने की कोशिश, गला दबाने की। असर बलिष्ठ 6 फिट्टा जवान है, आप भगवान उतना शरीर भी दिए हुए है, उसके निकट में सर हम तिनका है, हम उस सच पकड़ा जाते हैं ना, आज हमारा ठट्ठा दाबिए देता हूँ, बिल्कुल 100%। जिस प्रकार का उसका रुतबा देखे ना सर, अटैकिंग मूड देखे ना। और सर विदित हो, यही शिक्षक मेरे साथ गांधी स्मारक उच्च विद्यालय में 200 शिक्षकों के बीच में खुले कहा कि तुमको पटक करके मुड़ी में गोली मारेंगे। मैंने इसकी सूचना विधिवत रूप से थाना में भी दिया, सब मैंने प्राधिकारी को भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सूचना देने के बाद अभी जो घटना हुई तो पुलिस आई थी? पुलिस आई थी सर। हमने सर फोन किया डीओ सर को, हमने अनुमंडलाधिकारी को फोन किया, हमने बीडीओ सर को फोन किया, तो सभी वहाँ पर एक दर्जन लगभग 6 सिपाही या जवान कहिए और एक कंट्रोलर जो उनका होते हैं, मैंने जो बड़ा बाबू जिनको नियुक्त किए होंगे, वो आए। और वो जब आए तो उनकी चौकसता को मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से मैं सैल्यूट करता हूँ उस सिपाही को कि हर रूम में खोजने लगे कि वो शिक्षक कहाँ है आपका। कल सर मिले कि नहीं? तो सर शिक्षक लगभग 20 मिनट के बाद मिले। ये 20 मिनट के दौरान वो किसी से मैनेज किया होगा कि सर मेरे यहाँ पुलिस आ गई, आप क्या करें। अब पुलिस ने स्वीकार भी किया। गिरफ्तारी हुई कि नहीं? गिरफ्तारी नहीं हुई सर, गिरफ्तारी नहीं हुई। अब पुलिस ने स्वीकार किया कि जो शिक्षक घटना किया है, अंजाम दिया है, वो शिक्षक फरार हो गया, तो प्रथम दृष्टि दोषी साबित हो रहा है। वो भागा क्यों, फरार क्यों हुआ? लेकिन 20 मिनट के बाद वो आया। इसके बीच में वो अपना लिंकेज बैठा लिया होगा, बड़े बाप के लड़का है, उसको पैसा कौड़ी की कोई कमी नहीं है, धन दौलत अपार दौलत है, उसके बल पर उन्होंने अरबी पैरवी करा लिया होगा, तब जाकर के पुलिस के आगे आकर को मैंने उपस्थित हुआ। तो पुलिस ने कुछ नहीं कर पाई। पुलिस सुरक्षा के साथ आपको लिया? हाँ, पुलिस की गाड़ी पीछे पीछे, मेरी गाड़ी आगे आगे। मैं बीआरसी में पहुंच गया हूँ, अब बीआरसी में आकर के मैं बैठा हुआ हूँ। और आप तमाम जितने, क्या लगता है घटना होने के बाद डर है? घटना पर डर इतना डर गए सर कि हम अब क्या कहें सर। एक तरह से जांच का हम जांच कर रहे हैं, मेरा काम पूर्ण सब पारदर्शी होता है, इसमें कहीं दो रहने। गो की जनता से आप पूरी फीडबैक लीजिए, गो के बच्चा से ले लीजिए। बिहार में सर पूरे विद्यालय को जांच किया जा रहा है। जी सर। जांच करने के दौरान घटना होती है जी, प्रशासन की तरफ से क्या मदद मिली आपको? प्रशासन की तरफ और जगह की बात सर मैं नहीं करूंगा, लेकिन हमारे गो प्रखंड में जितने भी अभी इतना बड़ी घटना घट गई, अभी तो कुछ हो गया होता, अभी कुछ नहीं हो रहा। यह आश्चर्य की बात है कि आश्चर्य युधिष्ठिर ने कहा था, युधिष्ठिर को यक्ष ने कहा था। दुनिया में आश्चर्य क्या है? सामने में घटना हो रहा है, शिक्षक एक पदाधिकारी पर जानलेवा हमला कर रहा है, और फिर भी लोग खामोश हैं। तो सर ये तो आश्चर्य की बात है ना। बता दें कि कुछ माह पहले भी उक्त शिक्षक और बीईओ की बीच झगड़ा हुआ था। इस बार के ताजा झगड़े की फिर चारों ओर चर्चा है। दिलचस्प है कि इस मामले में सभी पक्षों ने एक दूसरे पर ढेर सारे आरोप लगाए हैं, लेकिन सारे आरोप मौखिक है। किसी भी पक्ष ने लिखित आरोप नहीं लगाया है। इस झगड़े ने यह भी साबित कर दिया है कि विभाग लाख चाहे
लेकिन काफी हद तक सड़ चुकी सरकारी शिक्षा व्यवस्था बहुत जल्दी सुधरने वाली नहीं है। मगध समाचार के लिए गो से विनय की रिपोर्ट।